अस्सलामुअलैकुम बेटा, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। बेटा आज हम चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज नंबर 3.3 इंतहाई आसान सी एक्सरसाइज है। केस 1 से रिलेटेड हम क्वेश्चन में देखेंगे जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि हमने फंक्शन ढूंढना होता है कि फंक्शन क्या है, और जो फंक्शन हमें जब ट्रेस हो जाता है कि ये फंक्शन है तो हम उसको टी सपोज करके या वाई सपोज करके तो उसकी सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। तो आइए मजीद जो मेथड है, जो टेक्निक है, उसको हम क्वेश्चंस के अंदर डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.3 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये दिया हुआ है तो हम इसको लेट कर लेते हैं आई के साथ। तो अब यहाँ पर बेसिकली ये पोलिनोमियल फंक्शन है। तो पोलिनोमियल फंक्शन को फंक्शन ट्रेस करना बड़ा आसान होता है क्योंकि जब हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव रिड्यूस हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ ये नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो जो डेरिवेटिव होगा उसको हम डिफरेंशियल के साथ बेटा मिलाकर लिख देंगे यहाँ पर। तो ये जो पावर के अंदर हमारे पास लिखा हुआ हम इसको टी सपोज कर लेंगे कि ये हमारे पास फंक्शन है। तो जब इसको हम टी सपोज करते हैं तो टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स, तो टी का डिफरेंशियल बेटा dt हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2bx का डेरिवेटिव 2b, c का डेरिवेटिव कांस्टेंट और साथ डिफरेंशियल dx, इनका जो है ना साथ इकट्ठा डिफरेंशियल dx हम साथ लिख देंगे। अब इसमें 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर पॉइंट नोट करें x प्लस बी आ रहा है, 2 नहीं आ रहा। तो ये जो 2 यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया इसको हम इस तरफ डिवाइड करवा देंगे। तो ये फिर इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। मीन्स कि जहाँ पर हमारे पास आ रहा है x प्लस बी इंटू डी ऑफ एक्स, इसकी जगह हम डी टी डिवाइडेड बाई 2 पुट कर देंगे और इस सारे की जगह हम लोग t पुट कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर i इज इक्वल टू टी की पावर 1/2 और ये 1/2 और ये जो 1/2 है इसको अगर हम बाई शिफ्ट कर दें टी की पावर -1/2 हो जाएगा। और पावर ये देखें यहाँ पर पॉइंट नोट करें कि ये टी की पावर 1/2 है, पावर जब ऊपर चली जाएगी तो -1/2 हो जाएगा। तो ये बेसिकली टी है और इसका डेरिवेटिव दूसरे लफ्जों में कह लें यहाँ पर 1 मौजूद होता है, जिस वजह से हम यहाँ पर पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर पावर रूल अप्लाई करें तो पावर में 1 ऐड कर देंगे, जो पावर बनेगी उसी को डिवाइड करवा देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा -1/2 प्लस 1 करेंगे तो 1/2 ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस सी प्राइम हो जाएगा। तो t का स्क्वायर रूट ऑफ t प्लस c प्राइम। अब यहाँ पर c प्राइम हमने इसलिए इसको नाम दिया है कि यहाँ पर पॉइंट नोट करेंगे t इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास c मौजूद है। अब अगर ये c मौजूद है तो इस वजह से जो नया कांस्टेंट होगा हम उसको c प्राइम से डिनोट कर लेते हैं और यहाँ पर हमने t की जगह वापस उसकी वैल्यू पुट कर दी है। तो अब यहाँ पर साइड पर रीजन दे सकते हैं /2। तो ये हमारे पास दूसरे लफ्जों में कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 का फाइनल आंसर आ जाएगा। एक बस यहाँ पर स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, सीकेंट स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ tan ऑफ x। तो यहाँ पर भी बेटा हमने ये गैस करना है कि हम किसको t सपोज करें। तो देखें बात ये है कि एक tan है और दूसरा हमारे पास सीकेंट स्क्वायर ऑफ x है। हमारे माइंड में डेरिवेटिव स्ट्रांग हमारा होना चाहिए। हमें ये बात पता है कि कोई भी ऐसा फंक्शन डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक में नहीं है जिसका डेरिवेटिव लें तो tan बनता हो, लेकिन हमें ये बात जरूर पता है कि कोई फंक्शन ऐसे जरूर हैं जिनका डेरिवेटिव ले तो सीकेंट स्क्वायर ऑफ x बनता है। इसका मतलब ये होगा कि सीकेंट स्क्वायर ऑफ x डेरिवेटिव फॉर्म है। जो डेरिवेटिव फॉर्म होती है उसको ds के साथ मिला के आपने लिखना होता है और बाकी डाटा को एज इट इज चलाना होता है। इसका मतलब ये हमें ये बात गैस हो गई है कि tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x है। तो यहाँ पर हम सीकेंट स्क्वायर x को ds के साथ मिला के लिखेंगे, t को सपोज कर देंगे tan ऑफ x। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर dt टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स सीकेंट स्क्वायर ऑफ x d ऑफ x। तो इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को हम इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 1/tan ऑफ x सीकेंट स्क्वायर ऑफ x, तो 1 क्या बन जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ t और सीकेंट स्क्वायर ऑफ x की जगह dx की जगह dt आ जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ t है तो पावर ऊपर चली जाएगी -1/2। तो यहाँ पर भी ये देखिए हम पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि t का डेरिवेटिव 1 यहाँ पर मौजूद है, जो कि लिखते नहीं हम लोग लेकिन मौजूद होता है। तो पावर में 1 ऐड कर देंगे, जो नई पावर बनेगी उसी को डिवाइड करवा देंगे। तो 1/2 ये 2 जो है ये सबसे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और 1/2 स्क्वायर रूट बन जाएगा और यहाँ से t की वैल्यू को हम वापस इक्वेशन नंबर 2 से रिप्लेस कर देंगे, t की जगह tan ऑफ x। तो ये हमारे पास दूसरे लफ्जों में कह लें कि इस क्वेश्चन का भी फाइनल आंसर हमारे पास सोल्यूशन जो है ना वो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ tan ऑफ x प्लस c। अब क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, 1 + x स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ x d ऑफ x। देखिए हमने इन दोनों में से ये बात गैस करनी है कि दोनों में से कोई एक तो दूसरे का डेरिवेटिव है।
हमें ये बात पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई फंक्शन में ऐसा नहीं मिलता जिसका डेरिवेटिव ले तो टेन इनवर्स बनता हो। इस वजह से हमें एक चीज़ का तो आइडिया हो रहा है कि टेन इनवर्स ऑफ एक्स को हम टी सपोज कर लेंगे, बाकी जो बच गया उसको डिफरेंशियल डी एक्स के साथ हम मिला के लिख देते हैं। और हमें ये बात पता है टेन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लें तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ पे देखें हम टेन इनवर्स ऑफ एक्स को टी सपोज कर लेंगे, इसका टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ जब आप डिफरेंशियल लेंगे तो डी टी 1/1 प्लस एक्स के डी ऑफ एक्स। अब इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को अगर हम 1 में पुट कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 1/t और ये सारा dt बन जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हो ये है कि अगर फंक्शन आपका डिनोमिनेटर में लिखा हुआ हो और उसकी पावर 1 हो और उसकी पावर क्या बनती हो 1 हमारे पास हो, दूसरी बात और उसका डेरिवेटिव मौजूद हो। अब t का डेरिवेटिव क्या होता है 1, जो कि dt के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये फिर हमारे पास log ऑफ t बन जाएगा। क्या बन जाएगा log ऑफ t प्लस c। तो अब t की जगह वापस वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। अब t की वैल्यू वापस रिप्लेस कर दें तो इसका फाइनल जो आंसर आ जाएगा हमारे पास वो क्या बन जाएगा log ऑफ टेन इनवर्स ऑफ x प्लस c हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 साइन थीटा। अब यहाँ पर देखें दो बातें हैं। cos को अगर हम cos स्क्वायर थीटा को अगर हम सपोज कर लेते हैं कि ये फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव लें तो -2 sin थीटा cos थीटा बनता है। तो सिर्फ sin थीटा मौजूद है, cos थीटा मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर आप cos स्क्वायर को फंक्शन t सपोज नहीं करेंगे, सिर्फ cos को t सपोज करेंगे। cos को t सपोज करते हैं तो cos का डेरिवेटिव sin थीटा माइनस sin थीटा होता है, जो कि यहाँ पर sin थीटा तो मौजूद है माइनस नहीं है। तो ये जो कांस्टेंट एक्स्ट्रा आ जाते हैं इसका प्रॉब्लम नहीं होता, उनको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो sin थीटा तो हमें मिल गया है। इसका मतलब ये होगा कि t इज इक्वल टू cos थीटा, इसका टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड dt माइनस sin थीटा d थीटा। अब यहाँ पे देखें ये जो माइनस आ रहा है ना ये एक्स्ट्रा है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर माइनस मौजूद नहीं है। हम क्या करेंगे माइनस को इधर डिवाइड करवा देंगे, तो ये माइनस dt sin थीटा cos थीटा। तो ये जो हमारे पास आ गया है sin थीटा d थीटा sin थीटा d थीटा, इसकी जगह हम माइनस dt पुट कर देंगे और यहाँ पर t पुट कर देते हैं। तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर माइनस बाई शिफ्ट हो जाएगा। अब हमें ये बात पता है कि ये जो बात यहाँ पर लिखी हुई है 1/1 प्लस टी स्क्वायर, ये डेरिवेटिव फॉर्म है। किसकी डेरिवेटिव फॉर्म है टेन इनवर्स की। तो लिहाजा इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये टेन इनवर्स ऑफ टी प्लस सी हो जाएगा। और यहाँ पर टी में को वापस हम बेटा रिप्लेस कर देंगे। टी की जगह हमने सपोज किया था cos थीटा, वो हमने वापस रिप्लेस कर दिया। तो ये हमारे पास इसका बेटा फाइनल आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 ये दोनों के दोनों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं। जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ये बात बताई थी कि कोई भी ऐसा फंक्शन जिसमें इनवर्स आ जाए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनको हम हमेशा टी सपोज करेंगे। और लॉग में भी हमने यही बात याद रखनी है कि कोई भी ऐसा फंक्शन जिसके साथ लॉग आ गया हो तो वो लॉग वाला ही वैल्यूज को हम जो है ना टी सपोज करेंगे। तो हमारा बाकी जो बचेगा वो सारे का सारा डिफरेंट ds के साथ मिला के लिख देंगे, वो उसका डेरिवेटिव बनता है। हमने चैप्टर नंबर 2 में 2.6 साइज में ये बात बेटा सीखी हुई है कि लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, एंगल का रेसिप्रोकल इनटू एंगल का डेरिवेटिव। तो जब हम देखें डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1/sin x, sin x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x इनटू d ऑफ x हो जाएगा। अब यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 इन 1 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/t, क्योंकि सारे की जगह t आ जाएगा, cos x और sin x dx सारे का सारा देखें cos x और sin x इनटू dx dt बन जाता है। यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन है कि यहाँ पर t की पावर 1 है और दूसरी बात यह कि t का डेरिवेटिव यहाँ पर 1 मौजूद है जो कि dt के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमारे पास इसको जब इंटीग्रेट करेंगे बेटा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा log ऑफ t प्लस c। t को वापस रिप्लेस कर देंगे तो ये फाइनल आंसर बेटा हमारे पास आ जाएगा इनटू log ऑफ t। क्वेश्चन नंबर 19 cos स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस एक्स बाई 2 मल्टीप्लाई भी 1/स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 डी ऑफ एक्स। अब हम बेटा इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट आपने बेटा नोट करना है वो ये है कि हमने ये गैस करना है कि हम t किसको सपोज करें। अगर फर्स्ट करें कि हम ये कहते हैं कि cos के साथ सपोज करें तो cos का डेरिवेटिव अगर हम लेते हैं तो माइनस sin x आता है। तो यहाँ पे देखें कि ये जो dx लिखा हुआ है इसके साथ कहीं पर भी हमें यहाँ पर माइनस साइन नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने cos को सपोज नहीं करेंगे, सिर्फ cos के एंगल को सपोज करेंगे। अब cos के एंगल में स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस एक्स बाई 2 आया हुआ है। अगर हम इसको t सपोज करते हैं एंड टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स तो इसका डिफरेंशियल है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस एक्स बाई 2 1/2 एंड इन दोनों का कॉमन डिफरेंशियल dx इधर आ जाएगा। अब यहाँ से बेटा हम 2 कॉमन ले रहे हैं, अगर हम 2 कॉमन ले लें तो 1/2 इधर आ जाएगा, 1 और स्क्वायर रूट ऑफ x बच जाएगा -1।
अब यहाँ पर जो पॉइंट आपने नोट करना है बेटा, यहाँ पर ये देखें इसके साथ 2 मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो 2 यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा आ चुका है, हम इस 2 को लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आ जाएंगे तो 2 dt 1/√x माइनस 1 इन d ऑफ x मीन्स कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तमाम की तमाम वैल्यूज 2 dt बन जाएगी। अब यूजिंग क्वेश्चन नंबर 2 and 3 in 1 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/√x माइनस 1 इंटू डी ऑफ एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे dt, और ये जो एंगल हमने लिया हुआ है मतलब एंगल जो दिया हुआ है इसको हमने t सपोज किया हुआ है, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे t। अब ये सिंपल हमारे पास देखें क्वेश्चन बन गया है cos t, और हमें पता है cos ऑफ t का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है प्लस साइन ऑफ t, और यहाँ पर हम साइन की जगह उसकी वैल्यू वापस रिप्लेस t की वैल्यू वापस रिप्लेस कर देंगे, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब से क्वेश्चन नंबर 20 है बेटा, x + 2 स्क्वायर रूट ऑफ x + 3। अब यहाँ पर देखेंगे जो चीज नीचे लिखी हुई है तकरीबन उसी से मिलती जुलती चीज भी नोमिनेटर में है, मीन्स कि हमने कोशिश करनी है कि नोमिनेटर के अंदर डिनोमिनेटर की जो टर्म जनरेट कर सकते हैं वो हम बनाएंगे। अगर मैं इस 2 में 1 ऐड कर दूं तो ये 3 हो जाएगा, इसका मतलब है कि मुझे 1 ऐड भी करना पड़ेगा और 1 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। फिर अब ये 1 इस 2 में बेटा ऐड हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। अब x + 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x + 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x + 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ x + 3। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ x + 3 कैसे आया, यहाँ पे ये फार्मूला देखें t डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ t इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ t के बराबर हो जाता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x + 3। अब हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट इंटीग्रेट और इसको सेपरेट इंटीग्रेट कर देंगे, और दोनों के ऊपर जो है ना हमारे पास पावर रूल लगेगा। अब पावर रूल के लिए तमाम चीजें मुकम्मल है, मींस फंक्शन एंड उसका डेरिवेटिव डिफरेंशियल के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। x + 3 है बेटा, x + 3 का अगर आप डेरिवेटिव लें तो 1 आता है, जो कि यहाँ पर अंडरस्टूड है कि 1 मौजूद है। इसी तरह यहाँ पर भी x + 3 का डेरिवेटिव लें तो क्या आता है 1 आता है। इसका मतलब ये होगा डेरिवेटिव डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन का साइन ये खत्म हो जाएगा, और पावर में हम लोग 1 ऐड कर देंगे, जो पावर बनेगी उसी को डिवाइड। यहाँ पर भी डेरिवेटिव डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन का सिंबल खत्म हो जाएगा, जो पावर आएगी बेटा उसमें हम सिंपल 1 ऐड कर देंगे, जो नई पावर बनेगी उसी को डिवाइड करवा देंगे। मींस 1/2 + 1 डिवाइडेड बाई 1/2 + 1 हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पर भी पावर में +1 कर देंगे, यहाँ पर भी -1/2 + 1 बन जाएगी, वही पावर हम डिवाइड करवा देंगे। 1/2 + 1 3/2 के बराबर होता है, ये भी 3/2 बन जाएगा। -1/2 + 1 1/2 के बराबर होता है, ये भी 1/2 हो जाएगा। अब ये वाला 2 इधर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाई √3 x + 3 3/2 -2 इंटू x + 3 की पावर 1/2 c, तो इसका ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे मुकम्मल हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन बेटा पेपर में लॉन्ग में काफी दफा आया हुआ है, तो लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में भी एक आधी बार आया है, लेकिन ज्यादातर ये वाला क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा गया। ये √2 है बेटा, तो इसको हम इधर डिवाइड करवा दें तो sin of x + cos of x डिवाइडेड बाई √2। sin x के नीचे √2 को सेपरेट कर दें, cos of x के नीचे इसको सेपरेट कर दें। नेक्स्ट स्टेप में देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ sin x * 1/√2। cos x डिवाइडेड बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ cos x * 1/√2। अब यहाँ पर बेटा इसके दो मेथड हैं, आप चाहें तो आपकी अपनी मर्जी है, sin α + बीटा का भी फॉर्मूला बना सकते हैं और cos α - बीटा का भी फॉर्मूला बना सकते हैं। क्योंकि मैंने sin α + बीटा का फॉर्मूला बनाना है 10 ये फर्स्ट ईयर में 10.2 एक्सरसाइज में बेटा ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है। sin α + बीटा किसके इक्वल होता है, sin α cos बीटा + cos α sin बीटा। तो इसका मतलब ये होगा ये जो 1/√2 लिखा हुआ है मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा sin और cos के साथ। अब देखिए sin 45 डिग्री 1/√2 होता है, cos 45 डिग्री भी 1/√2 होता है। अब देखिए मेरे माइंड में ये है कि मैं sin α + बीटा का फॉर्मूला बनाता हूँ, तो उसके लिए ये है कि sin के साथ cos एंड cos के साथ क्या आता है sin। तो इसका मतलब ये होगा कि ये 1/√2 जो मेरे पास आया हुआ है इसके साथ मैं ये जो 1/2 cos वाली वैल्यू है वो मैं sin के साथ अटैच करूंगा और sin वाली वैल्यू cos के साथ अटैच कर दूंगा। तो ये फॉर्मूला बन गया sin α cos बीटा + cos α sin बीटा, जो कि sin α + बीटा जिसमें अल्फा की जगह x बीटा की जगह 45 डिग्री हो गया। तो 1/sin थीटा आपको पता है कोसेकन थीटा के बराबर होता है, और कोसेकन थीटा का सिंपल इसका डेरिवेटिव एक और जो इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव देखें तो इसके एंगल का डेरिवेटिव, तो एंगल में क्या आ रहा है x + 45 डिग्री, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, 45 डिग्री का डेरिवेटिव 0, तो
तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर इसका डेरिवेटिव मौजूद है 1। अब इसके एंगल का डेरिवेटिव मौजूद होने की वजह से हम इसको फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। log ऑफ कोसेकेंट x प्लस 45 डिग्री माइनस cot x 45 डिग्री, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर बेटा आप लोगों को समझ में आ गया।